अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। हम पाकिस्तानी दुनिया भर में सयाहत करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं और देखने के काबिल हैं, लेकिन मालूमात की कमी की वजह से हम उन तक पहुंच नहीं पाते और हम उन मुकामात को जाके देख नहीं सकते। आज हम यहाँ ज़ीशान इरफान के पास आए हैं। ज़ीशान इरफान जो है पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं और उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है बडीज़ एक्सपेक्टेशंस के नाम से। और ये बडीज़ एक्सपेक्टेशंस क्या करती है और इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में सयाहत का क्या स्कोप है उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर सयाहत का क्या स्कोप है और कौन कौन से ऐसे मुकामात हैं जिनको देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, पाकिस्तान में इस वक्त टूरिज़्म से रिलेटेड समझे कि पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है जिसके हम एक एक जगह देख सकते हैं। हम बलूचिस्तान से शुरू होकर इस करदू चाइना बॉर्डर तक जाएं, हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ टूरिज़्म भरा पड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में नेशनल पार्क्स हैं, हमारे मुल्क में स्नो है, हमारे मुल्क में ग्रीनरी है। आप इतनी खूबसूरती है कि आप बाहर के मुल्कों में और वेस्टर्न जगह जाते हैं, सिर्फ पेरिस जाते हैं एक चीज़ देखने के लिए, बाकू जाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अगर हम अपना पाकिस्तान एक्सप्लोर करने पे आ जाएं तो शायद हम बाहर के मुल्क भूल जाएंगे। इतनी खूबसूरती हमारे अपने पाकिस्तान में है और टूरिज़्म हमारे यहाँ इतना सेफ़ है कि हम लोग अगर जाते भी हैं ना, जैसे मैं अपनी ग्रुप्स लेके जाता हूँ और वहाँ पे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी होते हैं, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा फैमिलीज समझें कि बहुत सेफ्टी महसूस करती है, कि बहुत ज़्यादा सिक्योरनेस महसूस होती है हमारे यहाँ। हम सवात जैसे अभी हमारे ग्रुप्स गए हुए हैं तो मालन जब्बा वगैरह में इतनी खूबसूरती है सर के बोल नहीं सकता। कि सवात को आप लोग कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, वाकई सवात इतना खूबसूरत है कि अल्लाह ने तो हमारे इस पाकिस्तान में सब कुछ दिया है टूरिज़्म। और आने वाले दिनों में हमारे मुल्क में टूरिज़्म इतना बल्कि आप ये समझें कि हम अगर बलूचिस्तान के गवादर से स्टार्ट करते हैं और हम जाते हैं इस करदू और चाइना बॉर्डर, तो शायद हम महीना भी लगा लेंगे ना तो शायद हम बोर ही नहीं होंगे कि यार हमारे मुल्क में हम ट्रैवलिंग करते करते बोर हो गए। हर जगह हमारे पास नई नई चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब भी कोई बंदा प्रोग्राम बनाता है, फैमिली प्रोग्राम बनाए या दोस्त बनाए या ऑफिस वाले बनाएं, सबसे ज़्यादा एक कंसर्न होता है कि यार वहाँ पे जैसे आपने बताया कि सेफ्टी सिक्योरिटी का, दूसरा कंसर्न होता है कि यार होटल्स कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, साफ़ सुथरे होटल मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, तो उसके बारे में बताएं कि क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारा। सर एक्चुअली बात ये है, देखें हम होटलिंग की बात करें तो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं ना, नॉर्दर्न एरियाज आप कह लें, नारायण कागान, हुंजा और उसके ऊपर स्कर्दू, और जस्ट लाइक के इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है। हम अगर इस्लामाबाद को कंपेयर करेंगे बालाकोट से और इस्लामाबाद को कंपेयर करेंगे शोगरान से, शोगरान में आपके पास 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें पाइन पार्क होटल है, जिसमें सिडार वुड रिसोर्ट्स हैं और बहुत खूबसूरत होटल है। इसी तरह हर फैमिली जो है ना, एक अपने बजट के लिहाज से कोई चाहता है कि मैं बहुत लग्जरियस स्टाइल में होटलिंग करूं, कोई कहता है हम बस मिडिल या जस्ट लाइक के एवरेज और बजट में रहते हुए काम करें और बजट में रहते हुए स्टे करें। होटलिंग का आप कॉन्सेप्ट ले आए कि होटल में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि सर हम जब टूरिज्म में भेज रहे हैं ना तो आपने एक्सपीडिशन करनी है, सिर्फ घूमना नहीं है। घूमना क्या है, कराची से गाड़ी में बिठाया इस्लामाबाद जाके छोड़ दिया, वो तो आपने ट्रैवलिंग करते हुए पूरा रास्ता देख लिया, पर उस ट्रैवलिंग में आपने नया क्या किया है, आपने एक्सपीडिशन क्या किया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद तो आप 10 बार जा चुके हैं, पर इस्लामाबाद जाते हुए आपने रास्ते में क्या ऐसी खूबसूरती देखी जो आपने हमसे पहले, हमारी कंपनियों से पहले नहीं देखी। अच्छा, सयाहत के अंदर किसी भी हुकूमत का बड़ा किरदार होता है उसको प्रमोट करने के अंदर, उसको फैसिलिटेट करने के अंदर। हमारी हुकूमतों के क्या किरदार रहा और मौजूदा हुकूमत जो बड़ा अपने आप को ये टूरिज्म फ्रेंडली भी कहती है, उसका क्या किरदार है। सर लास्ट गवर्नमेंट्स में आप समझें कि नॉर्दर्न एरियाज में इतना काम नहीं था, लेकिन इस गवर्नमेंट में, पीटीआई में, इमरान खान की गवर्नमेंट ने टूरिज्म में नो डाउट बहुत ज़्यादा काम किया है और इस वक्त ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट पर है। और हम नहीं बल्कि हमारे अपने पाकिस्तानी होने के नाते नहीं, आप वर्ल्ड के रैंकिंग उठाएं
तो दुनिया बोलती है पाकिस्तान में टूरिज्म अभी बहुत सेफ है। अभी छोटी सी एक मिसाल देख लें, हमारे मोहम्मद अली सतपारा हैं जो K2 के लिए गए हुए हैं और उनके साथ 2 फॉरेनर्स हैं। दुनिया कहती है टूरिज्म सेफ नहीं है, तो ये फॉरेनर्स कैसे आ गए? सारी टूरिज्म बहुत ज़्यादा सेफ है और PTI ने इस वक्त टूरिज्म में बहुत काम किया है। हमारा इस्लामाबाद से हज़ारा मोटरवे ऑन है, हम इस्लामाबाद टू सवात जाते थे 7-8 घंटे में, अभी हम 4 घंटे में ट्रैवलिंग करके इस्लामाबाद से सवात चले जाते हैं। अच्छा, बडीज एक्सपेक्टेशंस जो है क्या फैसिलिटीज़ देती है, और अगर एक फैमिली आपके पास आए या एक कॉरपोरेट इदारा आपके पास आए तो आप उसे किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं? सर, बडीज एक्सपीडिशंस प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन फोकस है वो है फैमिलीज़ और कॉरपोरेट को हम अपना पूरा पाकिस्तान का चप्पा चप्पा दिखाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास चंद्रमुख आपका मड वोल्केनो भी है, वो जो दुनिया में कीचड़ के आतिश पहाड़ हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास टेम्पल्स हैं, हमारे पास इतनी खूबसूरती है कि फैमिलीज़ में जस्ट लाइक कि आप ये समझें कि फैमिलीज़ में इस वक्त स्कर्दू, गिलगित, सवात, हर फैमिलीज़ की अपनी अपनी डिमांड के ऊपर हम रिजनेबल कॉस्ट में एक छोटी फैमिली के लिए 2 दिन का बजट में भी उनको ट्रैवलिंग करवाते हैं, घुमाते फिराते हैं। और इसी तरह 10-12 दिन हर बजट के लिहाज से हम उनको इजीली मूव कराते हैं, सिक्योर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मूव करवाते हैं। हमारे ड्राइवर्स जो हैं फ्रेंडली होते हैं और बहुत ट्रेन ड्राइवर्स हैं। हमने कैटेगराइज किए हुए अपनी सारी चीज़ें, हमने अपनी होटल्स कैटेगराइज किए हुए हैं। इसी तरह कॉरपोरेट पे हमने हर चीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है। हमारे इस्लामाबाद ऑफिस से स्टाफ मूव करता है, कराची से कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए पर्सनल टीम मूव करती है, उनको लीड करती है। इसी तरह फीमेल स्टाफ के लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ्स हैं। अगर फीमेल्स का कोई बड़ा ग्रुप है तो उनको हमारे एक फीमेल स्टाफ पूरा लीड करेगा डे 1 से लेकर डे एंड तक। अच्छा, कॉर्पोरेट का आपने जिक्र किया। कॉर्पोरेट के अंदर बड़ा एक इशू होता है कि जी उन्हें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है और उनकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, वो अच्छी जगह पे करना चाहते हैं और फिर स्टाफ भी ज़्यादा होता है। उस सारी चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं और उनके लिए कोई ख़ास आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं? सर, कॉर्पोरेट के लिए हमारी लोकेशंस टोटली चेंज है। टोटली हमने वो लोकेशंस ली हुई हैं जो एक बहुत बड़े समझे कि उनके पास कैपेसिटीज़ हैं। जस्ट लाइक के 200 से लेके 1000 गेस्ट को एक जगह स्टे करने के लिए, उनके कॉन्फ्रेंसेस के लिए, उनके पूरे इवेंट को हम बिल्कुल समझे कि इवेंट उनका पूरा करने के लिए हमने बहुत सेलेक्टेड जगहों पे लोकेशन सेलेक्ट की हुई है। इस्लामाबाद में भी काफ़ी सारे रिसोर्ट्स हैं और होटल्स हैं, वो होटल्स हैं जिनमें कैपेसिटी है उनके लिहाज से। इसी तरह PC भूरबन अगर आ गया, भूरबन वाली साइड पे कॉर्पोरेट ज़्यादा जाता है। इसी तरह आपका स्कर्दू वगैरह, यहाँ पे एक सेलेक्टेड लोकेशंस हैं और वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। जिस तरह से जो जैसी डिमांड करता है उस लिहाज से उनको डिलीवर किया जाता है। मतलब आपके पास हर एक के लिए सोल्यूशन मौजूद है, चाहे दोस्त जाना चाहें, फैमिली जाना चाहे या कॉर्पोरेट लोग जाना चाहें? सर, हमारे पास आप एक लो बजट से लेके एक हाई बजट तक सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। एक अगर फैमिली सिर्फ वाइफ और हस्बैंड जाना चाह रहे हैं या पूरी एक फैमिली जाना चाह रही है, पूरा कॉर्पोरेट जाना चाह रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बडीज एक्सपीडिशन के प्लेटफॉर्म में मिलेगी। बडीज एक्सपीडिशन के पास आपको अपना हर एक मसले का हल मिलेगा कि पाकिस्तान घूमना कैसे है। हम आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारे से टूर लें या ना लें, आप हमसे कंसल्टेंसी ले लें। आप कहीं पे भी फंसे ना, आप हमें फील फ्री होकर कॉल करें। हम बेशक आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, हम ये नहीं सोचेंगे आप बस पाकिस्तानी हैं, हम आपकी वहां पे भी जाके मदद करेंगे और आपको बताएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप जहां फंसे हैं आप वहीं रुकें, हमारी गाड़ी आपके पास आ रही है, आपको सेफ हाउस तक लेके जाएगी। अच्छा, ये ज़ीशान आखिरी इसके ऊपर बात करें कि हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है। क्या आप हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे कि और क्या चीज़ों को इम्प्रूव करे ताकि पाकिस्तान में टूरिज़्म और इजाफा हो? सर, टूरिज़्म देखिए टोटली जो डिपेंड करता है ना वो होता है ट्रैवलिंग पे, कि आपके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हमारा अगर सिर्फ कारपेटिंग रोड्स की प्रॉपर हो जाए ना तो टूरिज़्म शायद अगर अभी 80 है तो वो 200 पे चला जाएगा। मैं भी अगर कराची से ट्रैवल करके स्कर्दू तक जाता हूँ ना, तो जो रोड का स्ट्रक्चर है कई जगहों पे, जैसे इस्लामाबाद से सवात का भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रोड बन गया है। इसी तरह आपका सिंध गवर्नमेंट ने अभी बनाया है गोरख के लिए इंडस हाईवे, बहुत खूबसूरत है। और अब गोरख जो हम 6 घंटे में जाते थे हम 4 घंटे में जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कारपेटिंग हुई है। कोस्टल हाईवे आपका बहुत अच्छा है।
इसी तरह कारपेटिंग रोड में और ट्रैवलिंग जितनी कम होगी फैमिलीज को उतना मजा आएगा। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको ट्रैवलिंग करनी है, वो तो आप करते करते थक जाएंगे। टाइम बचना चाहिए और उसमें आपको क्या नया आपने घूमा है। असल में ट्रैवलिंग के साथ साथ पूरी सीनरी चल रही है भाई, पूरा मुल्क आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में ही चल रहा है। वो तो यहाँ से शुरू होंगे, उधर जाके मुल्क खत्म हो जाएगा। वो घूमो फिरो और जितना कंफर्ट आपको रोड की कारपेटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और ट्रैवलिंग का मजा और दुबाला हो जाता है। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, असल चीज़ यही है कि निकलें घूमने फिरने के लिए। बैरून मुल्क जाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें और बडीज़ एक्सपेडिशंस जो आपको फैसिलिटीज़ देती हैं उनको आप अवेल करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन कौन से बिजनेसेस को जानना चाहते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।